हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द आई विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं श्रेयांश कुमार आप सभी को कुछ नए क्वेश्चंस से आगाह कराऊंगा। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक, चलिए आइए इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं और संभावना है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/x² - 2 1/x² - 2 = 1/7। यहां आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए ये हमारा सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए दोनों वैल्यूज क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। एग्जाम में सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन के लिए जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहले हम नोट डाउन करेंगे। ठीक, x² - 2 = 1/7। ठीक है, अब देखिए 1/this। अब वैल्यू क्या करेंगे, इसको हम चाहें तो ऊपर भी दे सकते हैं दोनों को, या आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, दोनों कंडीशन सही है तो हम क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे दोनों को। ठीक है, चलिए ऊपर भेज देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, x² - 2 = 7। क्या हो गया, 7। अब ये क्वेश्चन कुछ बच्चे देख करके घबरा जाते हैं। अब वो सोचने लगते हैं कि कहाँ से कैसे किस प्रकार होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम शांत मन से लगाना है। शांत मन से लगाएंगे तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए, x² = 7। ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x² = 7 + 2 9। x = √9। ठीक है, x अब देखिए 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में अगर कोई बार अंक जो है वो 2 बार है तो एक बार क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +-3, या फिर आपको एग्जाम में इस तरीके से देगा +3, -3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। बिल्कुल वैसे ही है, आपको अल्फा बीटा फाइंड करना है। ठीक है, उसी क्रम में ये क्वेश्चन है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बराबर है। क्या है, मूल बराबर है, यानी रूट्स आर इक्वल। द रूट्स आर इक्वल। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। 3x² - 12 3x² - 12 x + k = 0। The roots are equal। The roots are equal। बोला है क्या, the roots are equal। Find the value of k। Find the value of k, यानी k की वैल्यू आप फाइंड करके दिखाइए। चलिए इसके भी सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे एग्जाम में। 3x² - 12x + k = 0। अब देखिए यहाँ पे आपको बीच वाले पद को यानी मिडिल वाले पार्ट को तोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a b c, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू देखिए -12 है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, k है। अब यहाँ पे बोला है क्या, द रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब आपको क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, बराबर है। ठीक है, अब फाइंड करिए अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा। चलिए तो अल्फा की जगह आप बीटा रख दीजिए। तो बीटा + बीटा = यहाँ पे -b/a। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू -12 अपॉन a की वैल्यू 3।
तो ये हो गया आपका 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4। सो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब देखिए अल्फा की वैल्यू निकालिए यहाँ से। ये आपका क्या है? c बाई ए। तो अल्फा बीटा दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू k हो गई। a की वैल्यू कितनी है? 3 है। 2 2 जा 4, ये 3 इधर आया तो 3 हो गया। तो k इज इक्वल टू दिस इज द आंसर। ठीक है। अब देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और हाँ, किसी को कोई डाउट रहे तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है आपके लिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा काम है, इज इक्वल टू 0। कह रहे फाइंड द रूट। क्या बोल रहा है? फाइंड द रूट। तो ये क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। ये मैंने कई बार बताया है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बताया, ये नहीं बताया। तो ये क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं और कमेंट में बिल्कुल बताइएगा ये आंसर इसका आपका कितना आया है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा, आप लोग वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। आप इसको लगाइए और बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है। आप इसको ट्राई करिएगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अल्फा की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने शायद सॉल्व किए हैं। ठीक है, एक बार इसको बता देते हैं हम सोल्यूशन में। आइए, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिखेंगे माइनस 2 के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 हो गया आपका, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 के हो जाएगी, पूरी वैल्यू हो जाएगी, एक्स को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज। सी इज इक्वल टू माइनस 6 और साइन के साथ हमेशा लेंगे, साइन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो साइन अगर छोड़ते हैं क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये आपकी हो गई माइनस बी अपॉन ए, ये हो गई आपकी सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे 3 रखना पसंद करेंगे। बीटा बी की वैल्यू कितनी है? माइनस पहले से है, माइनस 2 के, एक 1 हो जाएगी। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को इधर भेजिए तो 3 प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, माइनस माइनस प्लस 2 के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं इसको। यहाँ पे सॉल्व कीजिए। सी बाई ए, अल्फा की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस 6 अपॉन ए की वैल्यू 1, 3 2 जा 6। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 से वैल्यू उठा करके हम किस में रखेंगे? 1 में। तो क्या हो जाएगा आपका? 3 बीटा की जगह पे हम क्या रखने जा रहे हैं? माइनस 2। तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2 के, 1 इज इक्वल टू 2 के, तो इधर ट्रांसफर कीजिए तो 1 अपॉन 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लगाते रहिए क्वेश्चंस को।
और कोई भी डाउट रहे तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को लगाते रहिए, और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतना ही बनती जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को लगाते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग बोर होना पसंद करने लगते हैं। ठीक है, तो बोर करना नहीं पसंद करना है, आप लोगों को क्वेश्चन लगाते रहना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके लगाइएगा तो आपको और मजा आएगा लगाने में। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए सोल्यूशन देख लिया आपने तो उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ फायदा क्यों नहीं है, लेकिन लगाने के बाद देखेंगे, यानी गलतियों को जब सुधारेंगे तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए फिर पिछली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया था, मेरे ख्याल से ये भी वीडियो जो है आपकी अच्छी होगी। ठीक है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और हाँ वीडियोस को पूरा देखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वीडियोस पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक, तो बिल्कुल आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।